हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर देखिए बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जो कि लीडर है बट फिर भी छुपा हुआ, मैं कहूंगा पत्तों के नीचे छुपे हुए ये विंडशील्ड आप देख रहे होंगे। और मैं आपको ये कहूंगा फाइनली सोया हुआ शेयर जाग गया है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से पिछले कुछ टाइम में गाड़ियों की सेल जबरदस्त तरीके से बढ़ी और वहां पे ये स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था बहुत टाइम से, लेकिन फाइनली कुछ दिखा और अब ये शेयर कुछ रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन की सीरीज बहुत काम की, मैं आपको बार बार कहता हूं, टिप्स या रिकमेंडेशन से दूर रह के लर्निंग के ऊपर फोकस करें। स्कैम्स से आप ऑटोमेटिकली बच जाओगे क्योंकि आपका फोकस लर्निंग में रहेगा। आप किसी की बातों पे ध्यान नहीं दोगे, आप लर्निंग वाली चीजों को ग्रैस्प करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ऑटोमेटिकली स्कैम्स से बचे रहोगे। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कहता हूं कि अवेयरनेस स्प्रेड करनी है तो करनी है लर्निंग के लिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए। मार्केट में ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो प्राइस एक्शन की सीरीज आपको लर्निंग के काम आएगी और रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मैं आपको बार बार कहता हूं, ये हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी है। आज चर्चा करेंगे असाही इंडिया ग्लास की। धीरे धीरे रफ्तार पकड़ता हुआ, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ता हुआ 19,000 करोड़ के पार, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ के पास पहुंच चुका है। मतलब अब ये स्टॉक स्मॉल कैप कैटेगरी से बढ़ बढ़ के मिड कैप कैटेगरी में प्रवेश कर चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉफिट रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप देखोगे तो आपको यार क्या ग्रोथ पकड़ी है। देखिए लगातार रफ्तार यहां है तो वहां भी देखने को मिलेगी, ये देख सकते हैं आप क्लियरली। लेकिन इस स्टॉक को जब हम चर्चा कर रहे हैं तो जरा समझते हैं डिटेल को और आप सीखोगे समझोगे। देखिए ये स्टॉक बहुत ही कम प्राइस पे ट्रेड कर रहा था जब इसकी हमने चर्चा करी थी, और उसके बाद इसने बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की रैली पकड़ी। अब आपको हो गया बहुत ही कम प्राइस का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखना। बहुत अच्छा इसने रिस्पॉन्स दिया और अलग अलग तरीके से यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन रिसेंटली इस स्टॉक को अगर मैं देखूं तो ये हाई देखिए 2022 का, ये हाई देखिए 2022 सितंबर का। उसके बाद ये स्टॉक मानो थम सा गया था, और जब ये थम सा गया था, रुक सा गया था, तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का सपोर्ट देखने को मिल रहा था। देखिए थम सा जाना, रुक सा जाना और ये सपोर्ट। और उसके बाद अगर मैं हायर लेवल पे देखूं तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लेवल का रेजिस्टेंस दिख रहा था यहाँ पे कहीं पे। तो जैसे ही मुझे इस जोन में कंसोलिडेशन देखने को मिला तो ये स्टॉक मेरे रडार में आया, और ये ऑलमोस्ट मैं कहूंगा 580-600 का लेवल था यहाँ पे। अप्रैल टाइम पे सबसे पहले ये रडार में आया था विद अ स्टॉप लॉस ऑफ दिस। फिर जून में इसने एक बहुत ही जबरदस्त फॉल देके वापसी देखने को मिली। जून के वीक में यहाँ पे देखिए इलेक्शन रिजल्ट वाला वीक, एक रैली आती है, फिर कंसोलिडेशन। ये और बढ़िया चीज कभी भी हो, देखिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि छत को तोड़ के सीधे निकलना रिस्की होता है, लेकिन छत के नियर कंसोलिडेशन बहुत ही फायदेमंद, और उसके बाद आप रैली देख सकते हो। लेकिन उससे बेहतरीन बात है यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स जो कि स्मार्ट मनी के प्रेजेंस को दिखा रहे थे स्टॉक में। टाइम जरूर लगा लेकिन बेहतरीन मूव। अब जरा इन दो वीडियोज के ऊपर गौर करना, उससे आप कुछ सीखोगे, उससे आप कुछ समझोगे। सबसे पहले अप्रैल टाइम फ्रेम का, अप्रैल 5 का ये वीडियो देखिए। इंडस्ट्री लीडर स्टॉक हिडन ब्रांड असाही इंडिया क्लास, क्योंकि यहाँ पे मूव स्टार्ट हो रहा था अप्रैल 5 का। फिर थोड़े टाइम बाद यहाँ पे फिर से मूव जब स्टार्ट हो जाता है तो आपके सामने फिर से वीडियो आता है जो कि जून 18 को था। अब आपको कह वाह क्या प्राइसिंग है, क्या अच्छी चीज है यहाँ पे। लेकिन मैं आपको कहूंगा इस जून 18 के मूव के बाद भी इसने कंसोलिडेशन दिया बिल्कुल गायब वॉल्यूम के साथ। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अंडरस्टैंड करना व्हाट इज वॉल्यूम। आपके पास एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज वॉल्यूम, व्हाट सिग्निफाइज द वॉल्यूम। देखिए ये स्मार्ट मनी को दिखाता है, ये स्मार्ट मनी की प्रेजेंस को दिखाता है। कोई भी बड़ा निवेशक अगर किसी स्टॉक में एंट्री ले रहा है, अगर इस किसी स्टॉक में कोई बड़ी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वो जो वॉल्यूम इतना बड़ा है वो कि रिटेल वाला या छोटा प्लेयर तो करेगा नहीं। बड़ी ट्रांजैक्शन का मतलब बड़ा प्लेयर। अब और बार बार बड़ी ट्रांजैक्शन मतलब बड़ा प्लेयर बार बार एक्टिव हो रहा है। आप देख सकते हो इस हफ्ते में और उसके बाद देखिए कई बार बड़ा प्लेयर एक्टिव हुआ, और फिर अब और बड़ा प्लेयर एक्टिव हो गया। देखिए असाही इंडिया अप्रैल 5 का अगर मैं देखूं टाइम, तो ये प्राइस था, ये लेवल देखिए ऑलमोस्ट 580 के आसपास का प्राइस। वहां से अगर आप देखोगे तो शेयर आपको लगेगा यार कितना 40% ही तो मूव किया है, 40% मूव है। लेकिन ये कम नहीं होता 40%, ये 40% अप्रैल मई जून जुलाई का सितंबर, देख रहे हो। तो 4 से 5 महीने में 40% मूव, इतने बड़ा शेयर है, कोई कम नहीं होता। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मूव, लेकिन पेशेंस बहुत जरूरी। मैं डेली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, उससे आप इस पेशेंस को और अच्छे से समझोगे। देखिए अप्रैल टाइम फ्रेम में व्हाई दिस स्टॉक वाज इन रडार। अब डेली टाइम फ्रेम से आप चर्चा करके समझ सकते हो। अप्रैल 5 का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, ये 9 है,
ये अप्रैल 8 है, 8 से पहले 5, यहाँ पे क्लोजिंग थी। अब अप्रैल 5 कोई भी स्टॉक रडार में आता है, मैं आपको बार बार एक चीज कहता हूं कि रडार में आने का उसका कारण क्या है, उसकी साइकिल स्टार्ट होना। तो ये लेवल है 580 590 का, और ये देखिए साइकिल से कितनी दूर है, जस्ट स्टार्टिंग है। तो अगर यहाँ पे मान लो आपने 600 पे बाई किया और आपका स्टॉप लॉस था 100 पॉइंट का, 100 पॉइंट का आपने रिस्क लिया है कि नहीं है। और अब आप देखिए यहाँ पे इवन जो इलेक्शन रिजल्ट वाले दिन भी नीचे आई चीजें बिल्कुल 200 SMA को रिजेक्ट करते हुए वापस गई, तो क्या स्टॉप लॉस हिट हुआ? नहीं हुआ। फिर रैली आई, फिर से आपको सिचुएशन देखने को मिली, ब्रेकआउट पुल बैक देखने को मिला, और अभी पिछले 3 दिनों में कमाल कर दिया। लेकिन अगर उससे पहले मैं आपको कुछ चीज दिखाऊं तो आप ध्यान देना, अप्रैल 5 से पहले एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम यहां बना था, और ये अप्रैल 5 को ही जबरदस्त वॉल्यूम बना था। उसके बाद अगर आप स्मार्ट मनी के प्रेजेंस को देखना चाहते हो तो आपको ये दिखेंगे, देखिए कोई अगर एक्टिविटी हो रही है किसी स्टॉक में, व्हाट इज दिस, ये किसी ना किसी तरीके की बड़ी एक्टिविटी, बड़ी गतिविधि का इशारा होता है। और स्टॉक में यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वॉल्यूम को ये लाइन मार्क कर लीजिए और फिर देख लीजिए, आपको दिखेगा, आप देख सकते हो क्लियरली। उसके बाद फॉलो अप वॉल्यूम क्या जबरदस्त आपको देखने को मिला है। तो ये किसी भी स्टॉक में, क्योंकि हम बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो कर रहे हैं, तो चीजें हमें दिखेंगी। हम ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक को खरीद लिया, अगले कुछ दिनों में निकाल दिया, आप उसको देख रहे हो, समझ रहे हो उसकी क्या गतिविधि है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्योंकि स्मार्ट मनी एकदम ऐसा नहीं कि भाई वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीज़ों को एनालाइज करती है, उसमें पोजीशन बनाती है, धीरे धीरे उनको एकदम तुरंत पोजीशन बनाएंगे तो स्टॉक आसमानों पे पहुंच जाएगा। तो देखिए धीरे धीरे पोजीशन बनाई जा रही है, फिर कंट्रोल किया जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो फिर कितना कंट्रोल किया गया, देखिए प्राइस कहाँ गया था 700 पे, उसके बाद प्राइस कहाँ तक आया, वापस 600 पे, 100 पॉइंट नीचे आया। यहाँ पे प्राइस कहाँ गया, देखिए 650 तक, वापस कहाँ पे नीचे आया, 550 तक। देखो 100 पॉइंट नीचे बार बार आया, और उसके बाद क्या रैली देखने को मिल रही है। लेकिन मोर इंपॉर्टेंट इज दिस चार्ट का, जो हमारा टॉप पे हमें चार्ट देखने को मिलता है, एंट्री अगेन क्लोज टू द सर्कल। हमें यहाँ पे जो चीज सीखने को मिली वो देखिए, स्ट्रॉन्ग बेस का फॉर्मेशन, बेस का फॉर्मेशन, उसके बाद स्ट्रॉन्ग, आप ये देखिए बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंसोलिडेशन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पुल बैक आपको देखने को मिला, फिर आपको रैली देखने को मिली। तो असाही इंडिया क्लास ने जो जबरदस्त मजबूती दी है। लेकिन मैं आपको इन 2 वीडियो की तरफ आपको रेफर करूंगा, सबसे पहले अप्रैल 5 का, और उसके बाद मैं कहूँगा जून जो है 18 का ब्रेकआउट पुल बैक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट। और फिलहाल मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कहूंगा कि भाई प्राइस एक्शन की सीरीज आपके काम की है। इससे जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप रिलेट कर पाते हो चीजों को, आप समझ पाते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट अच्छी चीज यह है कि पेशेंस का जो काम है ना, वो प्रैक्टिस करने से आपको और स्टेबिलिटी मिलेगी पेशेंस के बारे में। कैसे कैसे आपको पता रहेगा कि चीज़ों में हाँ इस तरीके से सिचुएशन होती है, इस तरीके से स्टॉक में कंसोलिडेशन होती है, और आने वाले टाइम पे ये कंसोलिडेशन आगे एक बड़ा मूव दे सकता है। अपने रिस्क को मैनेज करके हमेशा चलना है। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें लर्निंग के लिए, अवेयरनेस स्प्रेड करते रहें रिस्क मैनेजमेंट के लिए। और लोगों को मैं कहूँगा आप स्कैम्स से बचा सकते हो अगर आप उनको लर्निंग की तरफ लेके आओगे। आप लोगों को टिप्स या रिकमेंडेशन से बचा सकते हो अगर आप उनको लर्निंग के ऊपर फोकस करने को कहोगे। वीडियो को शेयर कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।